वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में हमने कवर किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित 25 ऐसे सवालों को जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 पदक जीते हैं। और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कितना था? 48वें स्थान पे आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ये सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, जिसने टोटल 113 पदक जीता था और उसमें गोल्ड मेडल था 39। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ये सवाल बहुत ही आसान है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 छल्ले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक के 5 छल्ले में हरा छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है? ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और आपको बताते चले, नीला छल्ला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, लाल छल्ला अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है और पीला छल्ला हमारे एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? यह भी VVI सवाल है, आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32वां संस्करण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? समर ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की राजधानी टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने साल के बाद पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने साल के बाद स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। VVI सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको आंसर भी पता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड्स वी शेयर। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कितने प्लेयर्स शामिल हुए थे? बहुत ही अच्छे सवाल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कितने प्लेयर्स शामिल हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 119। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? अक्सर ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, नजरों के सामने का सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला है। क्वेश्चन नंबर 12,
ओलंपिक खेल को कब शुरू किया गया? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आते रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथेंस यानी कि ग्रीस में। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पियरे डी कोब्रेटिन को। पियरे डी कोब्रेटिन को। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया? ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972 वाले ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सिटियस, ऑप्शन नंबर बी अल्टियस, ऑप्शन नंबर सी फोर्टियस एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपको आंसर पता होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और ये भी आपको पता होगा सिटियस का मतलब फास्टर होता है, अल्टियस का मतलब हायर होता है और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? बहुत ही अच्छे सवाल हैं। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आपको पता है फीफा, फुटबॉल, आईसीसी, क्रिकेट और बाकी आपको आंसर बताना है। ओलंपिक खेल को आयोजित कौन करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी। ध्यान रखिएगा, आईओसी ओलंपिक खेल की आयोजन करता है और आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ल्यूसाने यानी कि स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस बाक। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ओलंपिक के आईओसी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी व फ्रेंच। और आपको पता है सिर्फ एक बार सन 1900 ईस्वी में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक बार क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब? तो 1900 ईस्वी में। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 105। जापान की राजधानी कहाँ है? सबसे सिंपल सवाल, जापान की राजधानी कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। क्वेश्चन आपके लिए है, अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? यदि आपको आंसर पता है तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है
क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर कर दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए और हमारे वीडियो को भी रेगुलर देखा करिए, क्योंकि हमारी वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित ही सवाल पूछे जाएंगे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।